हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। करंट अफेयर्स की टॉपिक बाय सीरीज को फिर से शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2023 के पुरस्कार और सम्मान यानी अवार्ड एंड ऑनर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी प्रकार से जो इंडेक्स दिया गया है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको वीडियो उपलब्ध होंगे समय समय पर। तो आप इस पूरी सीरीज के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा उत्साह पटनायक जी को। तो 2023 का जो मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? उत्साह पटनायक जी को दिया गया है। अब सवाल आता है कि ये जो मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें उत्साह पटनायक जी की तो यह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और लेखिका हैं। तो उन्हें 2023 का मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार जो है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज और मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें अप्पा साहेब धर्माधिकारी की तो यह एक प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं और इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। उन्हें 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों महाराष्ट्र भूषण की बात करें तो यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सम्मान है और दोस्तों इसे 1996 से प्रदान किया जा रहा है और वर्तमान में इसकी जो राशि है वो है 25 लाख रुपए की। अगला क्वेश्चन है फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। तो दोस्तों मिस इंडिया 2023 कौन है? नंदिनी गुप्ता हैं और ये किस राज्य की हैं? तो ये राजस्थान राज्य की हैं। तो इन्होंने 59वां संस्करण जो हुआ था मिस इंडिया का उसको जीता है और याद रखिएगा कि जो फाइनल हुआ था ये इम्फाल में हुआ था जो कि मणिपुर की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया है? तो 1 अगस्त 2023 को सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह जो पुरस्कार है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व क्षमता को मान्यता देता है। बात करें अगर हम लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की तो यह पुरस्कार 1983 में शुरू हुआ था और तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है किस देश के द्वारा पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा यानी फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, तो उनके द्वारा पीएम मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। इसके अलावा अभी हाल ही में पीएम मोदी जी को मिस्र के द्वारा ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है। फिजी के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पपुआ न्यू गिनी के द्वारा पीएम मोदी जी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है। तो ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को दिए गए पुरस्कार हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। याद रखिएगा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस के द्वारा दिया गया है पीएम मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल की मोक्षा राय को किस देश में पॉइंट ऑफ लाइट से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जो पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार होता है वो मिला है किसे? अभी हाल ही में भारतीय मूल की मोक्षा राय को। मोक्षा राय की जो उम्र है वो मात्र 7 साल है और वो माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की पहल के लिए काम कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है माइस फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका संकरी चंद्रन को। किसे मिला है दोस्तों? संकरी चंद्रन को। संकरी चंद्रन का संबंध कहां से है? श्रीलंका से। तो श्रीलंका मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखिका है संकरी चंद्रन। तो इन्हें
माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा कि यह पुरस्कार उन्हें उनकी पुस्तक चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए दिया गया है। और दोस्तों एक और पॉइंट है कि जो माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार है ये ऑस्ट्रेलिया में दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा बॉम्बे जयश्री को। तो दोस्तों अभी हाल ही में बॉम्बे जयश्री जी को संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। और बॉम्बे जयश्री की बात करें तो वह कर्नाटक की गायिका हैं और पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और जयश्री वर्तमान में कर्नाटक संगीतकारों में सबसे अग्रणी स्थान पर हैं। बात करें अगर हम संगीत कला निधि पुरस्कार की तो इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 1942 में यह पुरस्कार अस्तित्व में आया था और 1942 में यह निर्णय लिया गया कि संगीतकार को संगीत कला निधि की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया 2023 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ज्योति अरोड़ा को। तो 2023 में मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसे दिया गया है? ज्योति अरोड़ा को दिया गया है। दोस्तों मिसेज इंडिया पेजेंट भारतीय विवाहित महिलाओं को दिया जाता है, यानी कि जो विवाहित महिलाएं हैं उन्हें यह पुरस्कार या यह जो खिताब है दिया जाता है। तो इस साल 2023 में ज्योति अरोड़ा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। किसे दोस्तों? रतन टाटा जी को। तो ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल ने घोषणा की है कि भारत के शीर्ष उद्योगपति रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों और विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा देने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के लिए एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा लुइस कैफेरेली को। दोस्तों अर्जेंटीना अमेरिकी लुइस कैफेरेली को गणित के लिए एबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट बन जाता है कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार हर साल नॉर्वे के राजा के द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को यह प्रदान किया जाता है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों इसमें 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर का पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा नाटू नाटू। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड नाटू नाटू को दिया गया है। और इस नाटू नाटू जो सॉन्ग था उसकी निर्देशक कौन थे? एम किरावनी। और इसको आवाज दी थी काल भैरव और राहुल शिल्पीगुंज ने। दोस्तों इसके अलावा ऑस्कर अवार्ड 2023 में भारत के लिए एक और अवार्ड आया था सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का, यानी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का जो अवार्ड आया था ये भारत के लिए आया था। और ये जो अवार्ड दिया गया था ये दिया गया था द एलिफेंट विस्पर्स के लिए। इस फिल्म की निर्माता है कार्तिकी गोंसाल्विस और गुनीत मोंगा। ऑस्कर अवार्ड 2023 की भी बात कर लेते हैं तो इस साल इसका 95वां संस्करण आयोजित किया गया है 12 मार्च 2023 को। लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था इसका कार्यक्रम और इसको होस्ट किया था जिमी किमेल ने। दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार जो है हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं और इसे एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। हर साल अमेरिका में होने वाला यह अवार्ड फंक्शन है। इसका आयोजन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा किया जाता है। दोस्तों पहले एकेडमी अवार्ड की शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी, यानी कि पहली बार जो ऑस्कर अवार्ड हैं ये 16 मई 1929 को प्रदान किए गए थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो मिला है 2023 में वो मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। किस फिल्म के लिए? द व्हेल फिल्म के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है मिशेल योह को। फिल्म है उनकी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा शिव शंकरी को। तो दोस्तों तमिल लेखिका है शिव शंकरी, तो उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए उन्हें 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। यह तमिल भाषा में लिखित संस्मरणों की एक पुस्तक है और इसे 2019 में प्रकाशित किया गया था। किसे दोस्तों? सूर्यवंशम को।
सरस्वती सम्मान की बात करें तो इसका आरंभ हुआ था 1991 में। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान हर साल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। 15 लाख रुपए की इसमें सम्मान राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसे मिला है? आंसर हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। तो दोस्तों बल्गारिया के हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव, तो उनकी रचना है टाइम शेल्टर, तो इसके लिए उन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के लिए चुना गया है। और दोस्तों ये जो टाइम शेल्टर पुस्तक है इसको ट्रांसलेट किसने किया था? एंजेला रोडेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। तो 2022 का जो व्यास सम्मान था ये किसे मिला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। उनकी एक रचना है पागल खाना, उसके लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो व्यास सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा हरि बाल कृष्णन ने। तो कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बाल कृष्णन को 2023 का मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों हरि बालकृष्णन जो है MIT के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रोफेसर हैं। बात कर लेते हैं मार्कोनी पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार मार्कोनी सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। पहली बार 1975 में दिया गया था और यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? लियोनेल मेसी को। तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। तो अर्जेंटीना के कप्तान हैं लियोनेल मेसी, तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। इसके अलावा स्पेन की अलेक्सिया पुटेलस ने भी यह पुरस्कार जीता है, तो इन्हें महिला कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया है। यानी सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार है ये स्पेन की अलेक्सिया पुटेलस को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में डॉक्टर के वेणुगोपाल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अलाप्पुझा के जनरल अस्पताल में डॉक्टर के वेणुगोपाल को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 76वें बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो इस फिल्म ने 76वें बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। सबसे पहले बाफ्टा के फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। तो यह जो पुरस्कार है ये यूनाइटेड किंगडम में प्रदान किए जाते हैं और इसका जो पहला समारोह था वो 1949 में आयोजित किया गया था। दोस्तों बाफ्टा पुरस्कार 2023 के जो विजेता है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की तो ये दिया गया था कैट विलेंचेट को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है वो ऑस्टिन बटलर को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? आंसर हो जाएगा द कश्मीर फाइल्स ने। तो ये पोस्टर है दोस्तों द कश्मीर फाइल्स का, तो इसे अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इसे दिया गया है। और ये जो फिल्म है किसकी फिल्म है दोस्तों? विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। बात करें कुछ प्रमुख विजेताओं की तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स है। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर है R बाल्की। किस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और दोस्तों इसके अलावा कुछ और अवार्ड की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का अवार्ड दिया गया था सचेत टंडन को और सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का अवार्ड दिया गया था नीति मोहन को। दोस्तों बात करें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को 2012 में संस्थापित किया गया था, यानी इसको संस्था के रूप में 2012 में बनाया गया था और 2016 में इसे स्थापित किया गया था।
और दोस्तों यह जो पुरस्कार हैं ये दादा साहब फाल्के, जिन्हें श्री घुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम से भी जाना जाता था, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों दादा साहब फाल्के की बात करें तो उन्हें भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड एकमात्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। अगला क्वेश्चन है, संस्थागत श्रेणी में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा OSDMA और LFS को, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी A एंड B। तो दोस्तों 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ओडिशा राज्य प्रबंधन प्राधिकरण यानी OSDMA और लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम में है, तो इसको संस्थागत श्रेणी में 2023 के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों OSDMA की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा आर बॉनी गैब्रियल ने। तो 2023 में जो मिस यूनिवर्स के खिताब दिए गए हैं यह इसका 71वां संस्करण था। तो अमेरिका की आर बॉनी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों यह जो समारोह था ये अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स शहर में आयोजित किया गया था। इसमें भारत की तरफ से दिबिता राय ने रिप्रेजेंट किया था भारत को। दोस्तों मिस यूनिवर्स कौन कौन है जो कि भारत की तरफ से बनी है? तो सुष्मिता सेन 1994 में भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स बनी थी। साल 2000 में लारा दत्ता बनी थी मिस यूनिवर्स, और इसके अलावा लेटेस्ट की बात करें तो 2021 में हरनाज संधू भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स बनी है। मिस यूनिवर्स की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसे अमेरिका की मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किया गया है। और दोस्तों इस प्रतियोगिता की शुरुआत 28 जून 1952 को हुई थी और इसका जो सालाना बजट होता है ये $10 करोड़ का होता है। अगला क्वेश्चन है, 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला है? आंसर हो जाएगा RRR मूवी को। तो दोस्तों RRR मूवी जो है SS राजामौली की मूवी है, तो इसे 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड और बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है। दोस्तों अगर हम RRR मूवी की बात करें तो इसके डायरेक्टर हैं SS राजामौली और यह फिल्म राष्ट्रवाद और भाईचारे पर आधारित है और इस फिल्म में रामचरण और जूनियर NTR ने मुख्य भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़ को। तो दोस्तों भारत के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, तो उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी पेशे के लिए उनकी आजीवन सेवा के सम्मान में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 मिला है? आंसर हो जाएगा RRR। तो RRR मूवी का गाना है नाटू नाटू, तो उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 मिला है और यह पहला ऐसा सॉन्ग है भारत का जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करें तो यह अमेरिका में प्रदान किए जाते हैं और फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की ओर से प्रदान किए जाते हैं और यह पुरस्कार पहली बार 20 जनवरी 1944 को दिए गए थे। इसका मकसद है मनोरंजन जगत में बेमिसाल कार्य करने वालों का सम्मान करना। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास को। तो दोस्तों वर्तमान में जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्हें सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों यह जो पुरस्कार है यह उन्हें कोरोना के समय किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दिया गया है, यानी कि कोरोना के समय किस प्रकार से उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया है, तो इसकी सराहना करने के लिए उन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा कि गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले शक्तिकांत दास जो हैं ये भारत के दूसरे गवर्नर हैं। इससे पहले रघुराम राजन जी ने भी गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता हुआ है।
दोस्तों शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। तो आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा कि उन्हें यह अवार्ड सूरीनाम के द्वारा दिया गया है। तो सूरीनाम एक देश है और दोस्तों ये सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इससे सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। तो सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, तो उनके द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा वोलोदिमिर जेलेंस्की। ठीक है, तो वोलोदिमिर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें टाइम पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। इसके अलावा टाइम हीरोज ऑफ द ईयर ईरान की महिलाओं को चुना गया है। टाइम इंटरटेनर ऑफ द ईयर दक्षिण कोरिया के पॉप बैंड ब्लैक पिंक को दिया गया है। इसके अलावा एथलीट ऑफ द ईयर अमेरिका बेसबॉल खिलाड़ी आरोन जज को दिया गया है और इसके अलावा दोस्तों आइकॉन ऑफ द ईयर मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल यो को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हिंदी का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो हिंदी का जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है ये बद्री नारायण को प्रदान किया गया है। दोस्तों उनकी एक रचना है तुमड़ी के शब्द, तो उसके लिए उन्हें यह साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है हिंदी के लिए। इसके अलावा अंग्रेजी की बात करें तो अनुराधा राय को दिया गया है। उनकी पुस्तक या उनके उपन्यास ऑल द लाइक्स वी नेवर लिव्ड। साहित्य अकेडमी की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। यह 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं और अंग्रेजी और राजस्थानी में दिया जाता है। यानी साहित्य अकेडमी पुरस्कार की बात करें तो यह 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। इसकी जो पुरस्कार राशि है वो है 1 लाख रुपए की। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑस्कर अवार्ड किस देश में प्रदान किए जाते हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ डेली दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, ऐप पर मिलता है। ऐप को भी डाउनलोड कर लें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।